श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हे प्रभु, सुबह हो गई। इतना अच्छी लग रही है सुबह, इतनी अच्छी अच्छी हवा चल रही है। 5 बजने को आया। महारानी अब तक मेरी चाय लेकर नहीं आई, बैठी कहीं आराम फरमा रही होगी। हाँ, जब तक मैं चिल्लाऊं ना तब तक मेरी चाय थोड़ी ला सकती है ये। आज तो इसको बताती हूँ मैं, पता नहीं कहाँ बैठी आराम फरमाती रहती है। 5 बजने को आया, अभी तक चाय लेकर नहीं आई। महारानी, ओ महारानी, कहाँ बैठी है? बहू, ओ बहू, जल्दी इधर आना। मैं बस आई मम्मी जी, मैं बस खाना बना रही थी मम्मी जी। मैं आप ही के नाश्ते का इंतजाम कर रही थी मम्मी जी। वो आपको ब्लड प्रेशर की दवा खानी होती है ना, तो मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी कुछ नाश्ता बना देती हूँ। मैं सुबह से ही उठी हूँ मम्मी जी, मैं 4 ही बजे उठ गई थी मम्मी जी। मैं जल्दी कर ही रही हूँ, वो बस नहाने धोने में थोड़ा टाइम लग जाता है मम्मी जी। बस आप 2 मिनट रुकिए, मैं अभी लेकर आती हूँ सब कुछ। अरे भिखारन करम जली, तुझसे कुछ होता भी है? कुछ नहीं होता तुझसे, तुझसे कोई काम नहीं होता घर का। एक तो तेरा वो भिखारी बाप, उसने मेरे बेटे को खाली अपनी लड़की पकड़ा दी। 1 रुपया दान दहेज में देने को ना कहो उसे। अरे मेरे तो भाग फूट गए थे जो तुझ जैसी बहू मिल गई मुझे। और तेरा भिखारी बाप वो कितना चालाक निकला, फिर में अपनी लड़की थमा दी हमें। मम्मी जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, आपको जो कुछ भी कहना है आप मुझे कहिए। मेरे मम्मी पापा को, मेरे परिवार को आप कुछ मत कहिए मम्मी जी। मुझे बहुत दुख होता है मम्मी जी, इसमें मेरे पापा की कोई गलती नहीं है मम्मी जी। उनके पास दान दहेज नहीं था, उन्होंने तो ऐसा पहले भी कहा था। और मम्मी जी, आप मुझे जो भी कहती हैं मैं हमेशा सुन लेती हूँ, मैं आपको कभी कोई जवाब नहीं देती। पर मम्मी जी, मेरे पापा और मम्मी को कुछ मत कहिए। इधर आ, अभी बताती हूँ तुझे। करम जली, तू मुझसे जुबान लड़ाएगी? तेरी इतनी हिम्मत हो गई? बहुत समझाया तुझे, पर तुझसे ना घर के काम होते नहीं है। 5 बजे कहा था कि सब चाय नाश्ता ला कर रख देना, तो क्यों नहीं ला कर रखा तूने? हाँ, और इतनी सुबह हो गई और आकर ऊपर से कह रही है तेरे बाप को कुछ ना कहूँ। क्यों ना कहूँ? भिखारी है वो, भिखारी ने खाली हाथ अपनी लड़की पकड़ा दी हमें। मेरा तो घर बर्बाद हो गया, मेरे बेटे का तो नसीब फूट गया। तो जैसी मनहूस उसके पल्ले पड़ गई, वरना किसी अच्छे घर में अच्छे खानदान में रिश्ता करती, कितना सारा दान दहेज मिलता मेरे बेटे को। छोड़ दीजिए मम्मी जी, मुझे दर्द हो रहा है मम्मी जी। मत मारिए। ले, और जबान चलाएगी, अपने बाप की पक्ष लेगी। ले, अब पड़ी क्या है? हाँ, उठ जल्दी से और जाकर मेरे लिए चाय और नाश्ते का इंतजाम कर, और जल्दी से लेकर आ। और आइंदा से अगर तूने मुझसे जुबान चलाई ना, तो देखना इससे भी बुरा हाल करूंगी तेरा। मैं बूढ़ी जरूर हो गई हूँ, पर तुझे मारने की ताकत है मुझ में। करम जली भिखारन कहीं की, भिखारी की औलाद। जा, उठ जल्दी चाय लेकर आ मेरे लिए। अभी जो देर लगाई तो अभी और दूंगी तुझे। अरे मेरी प्यारी बेटी, तू इतनी सुबह सुबह क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है ना? आजा बैठ। अरे हाँ माँ, सब ठीक है। वो कल मैं बाजार गई थी ना, तो वहाँ से कुछ सामान लाई थी और मैंने सोचा कि अपने घर भी हो आती हूँ, तो मम्मी जी से बस बात की थी, तो आज सुबह ही चली आई मैं। माँ, आप ठीक हो ना? आपकी तबीयत ठीक है ना? भाभी कैसी है? सब बढ़िया है ना घर में? अरे हाँ बेटा, सब ठीक ही है, जैसे तैसे सब चल ही रहा है। तेरी भाभी दुष्ट है, किसी तरह मैं अपनी जिंदगी निभा रही हूँ उसके साथ। क्या कहूँ, इस घर में आकर आराम तलब हो गई है। एक तू है, अपना ससुराल इतने अच्छे से संभाला है तूने, दिन रात वहाँ पे खपती रहती है। और एक तेरी भाभी है, जब देखो तब बैठकर कहीं इधर आराम करती रहती है, कहीं उधर आराम करती रहती है। कोई काम करने को ना कहो उसे। मम्मी जी, लीजिए आपकी चाय। अरे भाभी, ये क्या हुआ? आपको इतनी सारी चोट कैसे लग गई? अरे भाभी, क्या हुआ आपको? अरे वो कुछ नहीं दीदी, वो मैं फिसल गई थी बाथरूम में, वहीं चोट लग गई गिरकर, और कोई बात नहीं है। मम्मी जी, मैं आपके लिए अभी 2 पराठे भी लेकर आती हूँ, आप आराम करिए यहीं पर। माँ, आपको भाभी का ख्याल रखना चाहिए, उन्हें कितनी चोट लगी है। आप लोगों को उन्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए था, कम से कम उन्हें थोड़ा आराम तो मिलता। किस तरीके से चोट में भी वो काम कर रही हैं घर का, इस समय तो उन्हें आराम करना चाहिए। अरे बेटा, तू भी क्या बेकार की बातें लेकर बैठ गई? वो तेरी भाभी है ना, सही से चलना ही नहीं आता उसे। इस घर में सिर्फ चलती ही तो है वो भी उससे सही से नहीं होता। अच्छा बेटा, तू बैठ आराम से। वो पड़ोस वाली बिमला है ना, उसके घर में आज सत्यनारायण की पूजा है, तो मैं पूजा में जा रही हूँ। नहा धोकर अभी निकल जाती हूँ, तो बैठ। और तेरी भाभी को बोल देना खाने पीने को तुझे सब दे दे, ठीक है? कोई तकलीफ ना दे तुझे। और अगर कुछ गलत सलत करती है तो मैं आऊंगी तो मुझे बताना, ठीक है? मैं चलती हूँ। भाभी की शक्ल देखकर तो नहीं लग रहा था कि वो सिर्फ बाथरूम के में गिरने से इतना चोट लगी उनको, पर मैं क्या ही कर सकती हूँ। यहाँ कोई मुझे सच्चाई तो बताएगा नहीं, पर मैं अपनी ओर से जितना भाभी के लिए कर सकती हूँ उतना जरूर करूँगी। लो, ये कप उठा लेती हूँ। दीदी आप बैठिए यहीं पर, मैं अभी आपके लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ।
भाभी क्या वाकई में आपको ये चोट गिरने से लगी है? चलो कोई बात नहीं भाभी, आप आराम करो, मुझे खाने के लिए कुछ नहीं चाहिए, ये मेरा ही घर है, अगर मुझे कुछ खाना होगा तो मैं बना लूंगी। आप अभी फिलहाल मेरे साथ बैठो, मैं यहाँ पर आती हूँ अपनी भाभी और अपनी माँ से बातचीत करने, खाना खाने नहीं। बैठो आप, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। अरे भाभी आप जानती हो, कल मैं ना बड़े बाजार गई थी और वहाँ पर मैंने बहुत अच्छी अच्छी चीजें देखी। कुछ सामान अपने लिए लेकर आई, कुछ सामान आपके लिए भी लेकर आई, पर अगर आप बैठोगी ही नहीं तो मैं आपको दिखाऊंगी और बताऊंगी कैसे। बैठो भाभी, आप मेरे सामान देखो, बैठो यहाँ पर, काम वाम सब होता रहेगा। अगर मैं आपको कुछ कहेंगी तो मैं बोल दूंगी कि मैंने ही आपको रोका था। बैठो आप यहाँ पर, मैं बस कप रख कर आती हूँ। अच्छा हाँ भाभी, आप बैठो, आप देखो मैं क्या क्या लेकर आई और मुझे बताना मैं सब सही तो लाई ना। मुझे तो पता ही नहीं है कि आपको क्या पसंद है, मैं तो अपने ही पसंद कर ले आई। अगर आपको कुछ अच्छा ना लगे तब भी आप मुझे बताना, मैं अगली बार से उसका ख्याल रखूंगी। बैठो भाभी। पर दीदी आप इतना सब लेकर आई, अगर माँ जी को पता चला ना तो बहुत गुस्सा करेंगी मुझ पर। दीदी आप रहने दो, आप ये सब सामान लेती जाओ अपने साथ। क्या भाभी आप भी, ये सब सामान मैं आपके लिए लेकर आई और आप मुझे इस तरह वापस करोगी तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। और माँ क्यों बुरा मानेंगी? मैं माँ को बोल दूंगी मैं अपनी मर्जी से लेकर आई हूँ, तो माँ क्यों बुरा मानेंगी? मेरी माँ तो बहुत अच्छी है, आपसे कितना प्यार करती है वो। दिखाती हूँ आपको, एक से एक सामान लेकर आई हूँ मैं। बड़े बाजार में ना सब कुछ सस्ता और बहुत अच्छा मिल रहा था भाभी। ये लो भाभी, ये पर्स देखो ना, आपको कैसा लगा? इसका कलर मुझे बहुत प्यारा लगा। इसी तरह का एक और था भाभी, उसे मैंने अपने लिए लिया और इसे आपके लिए खरीद लिया। आपको पसंद तो आया ना भाभी? देखो भाभी, सही सही बताना आपको अच्छा लगा कि नहीं। वाकई में बहुत सुंदर है दीदी, मुझे बहुत अच्छा लगा। पर दीदी आप ये सब मुझे मत दीजिए, माँ जी को पता चला तो वाकई में वो गुस्सा करेंगी। ये देखो भाभी, ये सैंडल देखो और बेकार में परेशान मत हो। वैसे मेरी माँ आपको कितना प्यार करती है और आप ऐसी बातें कह रही हो उनके बारे में। मैं उन्हें बोल दूंगी कि मैं अपनी मर्जी से लेकर आई हूँ, और जब मैं अपनी मर्जी से लाई हूँ तो अगर आप लेने से मना करोगी तो मुझे बुरा लगेगा। देखो ना मैं कितने मन से खरीद खरीद कर एक एक सामान लाई हूँ और ज्यादा कुछ लाई भी नहीं हूँ, बस यही सैंडल बची है। देखो भाभी कैसी लग रही है आपको? ऐसे एक सैंडल मैंने अपने लिए भी ली है और ये एक और अच्छी लगी, ये थोड़ी से डिजाइन में थोड़ी सी अलग है पर ये भी बहुत अच्छी है। देखो ना भाभी, आपको पसंद आई ना? सब कुछ बहुत सुंदर है, मैं तो कहीं जा ही नहीं पाती। आप तो मुझे एक से एक सामान लाकर ऐसे ही घर पर दे देती हो। दीदी आप इतना मेरे लिए क्यों करती हो? अरे भाभी, मुझे अच्छा लगा तो मैंने आपके लिए खरीद लिया। अरे आप भाभी नहीं, आप तो मेरी सहेली हो, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और आप भी तो मुझसे कितना प्यार करती हो, मेरा कितना ख्याल रखती हो। अगर मैं आपके लिए तो सामान ले ही आई तो इसमें एहसान वाली क्या बात हो गई भाभी? मैंने कोई एहसान थोड़ी कर दिया। अरे ये सब तो सहेलियों में चलता रहता है ना, मैं आपको अपनी भाभी थोड़ी समझती हूँ, मैं तो आपको अपनी सहेली समझती हूँ और आपसे भी कहती हूँ आप मुझे सहेली ही समझा करो अपनी। अच्छा दीदी मैं ये सब कुछ रख लेती हूँ, फिर मैं आपके लिए बढ़िया सा कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। कितनी देर हो गई आपको आए हुए और अभी तक आपने कुछ भी नहीं खाया, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। मैं अभी लेकर आती हूँ आपके लिए कुछ। अरे रुको भाभी, मैं भी चलती हूँ, मैं भी आपके साथ कुछ बनवा लेती हूँ। हम दोनों किचन में साथ साथ में बनवाएंगे खाना तो हमें अच्छा लगेगा और हम दोनों एक दूसरे से थोड़ी बात भी कर लेंगे। क्या ही कहूँ, मेरी तो हालत अपने ससुराल में इस तरह है कि मेरा तो जाने का ही मन नहीं करता। आज तो मेरी सासू माँ ने फरमान सुना दिया था कि सुबह मुझे 5 बजे उनको चाय देने में थोड़ा सा देर क्या हो गई। उन्होंने तो कह दिया कि आज दिन भर तू ना घर में खाना खाएगी ना पानी पिएगी, इसीलिए मैं भागकर अपने मायके आ गई। यहाँ भी मैं किसी से कुछ कह नहीं सकती, अगर माँ से कहा तो उन्हें कितना दुख होगा। उन्हें तो लगता है कि मैं अपने ससुराल में बहुत सुखी हूँ, अगर मैंने उन्हें बताया तो उन्हें कितना दुख होगा। यहाँ आ गई हूँ तो कम से कम कुछ खाने पीने को तो मिल जाएगा। आ गई अपने मायके से, और जब गई ही थी तो कुछ लेकर आई होती ना, ऐसे ही हाथ झुलाती हुई चली आई। ऐसे ही मेरे बेटे से शादी करके इस घर में चली आई हाथ झुलाती हुई। कुछ नहीं था तेरी माँ को मुझे देने के लिए, और जब अपने बेटे की बारी आई तो खूब सारा दान दहेज लिया। मैं सब जानती हूँ और अब मुझे भी दान दहेज चाहिए। अगर उन्होंने नहीं दिया ना तो अच्छा नहीं होगा। तेरा भिखारी परिवार, भिखारियों को जब इतना मिल सकता है तो हम लोग तो रईस और खानदानी लोग हैं। माँ आप मुझे चाहे जो कह
दबाकर बैठ गई बुढ़िया। जाकर अपनी माँ से कह देना उस दान दहेज में मेरा भी हिस्सा है, मुझे भी दान दहेज चाहिए। मैं उसकी बेकार की खाली पीली लड़की को अपने घर में नहीं ले आऊंगी, समझ आया तुझे? जाकर अपनी माँ को बोल देना। और अगर तू अब वहाँ से कुछ दान दहेज रुपए पैसा लेकर नहीं आई तो एक दिन मैं तुझे लात मार के इस घर से निकाल दूंगी। जाती रोज है, वहीं से हाथ झुलाती हुई चली आएगी। अब ये गेट पे खड़ी होकर आंसू बहा कर क्या कर रही हो? हाँ, जल्दी चलो, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने के लिए बनाओ। और ये फालतू में मुंह लटकाकर और आंसू बहाकर मुझे दिखाओ नहीं। माँ सही कह रही हैं, तुम्हारी माँ के पास इतना सारा रुपए पैसा सब दबा कर बैठी है, तुम्हारी माँ कुछ उसमें से खर्च नहीं कर सकती? अपनी बेटी तो खाली हाथ मुझे पकड़ा दी, हाँ, और अपने बेटे के लिए इतना सारा दान दहेज वाली लड़की लेकर आई। क्या क्या सीरियल आने लगे हैं आजकल टीवी पे, क्या ही देखो, कुछ देखने के लिए रह ही नहीं गया है। यही दो लोग खड़े हो जाएंगे, 5-5 घंटा एक ही एक सीन चलता रहता है, समझ नहीं आता क्या देखो। अब भक्ति सीरियल देखो तो उसमें भी पता नहीं क्या क्या दिखाते हैं। अरे ऐसी ऐसी स्टोरी दिखाते हैं जो मैंने बचपन से आज तक न सुनी हो। हे प्रभु, कुछ देखने के लिए टीवी पर रह ही नहीं जा रहा है। माँ जी, वो मैं खाने में क्या बना लूं? आप मुझे बता दीजिए, मैं जल्दी से पका देती हूँ। हे राम राम, फिर आ गई तो अपनी मनहूस सूरत लेके। तुझसे कहा है कि सुबह सुबह मुझे अपनी शकल मत दिखाया कर और मेरे उठने से पहले चाय वहाँ पर रखकर चली जाया कर, और उसके बाद कम से कम 2-3 घंटे तक मुझे अपनी सूरत मत दिखाया कर। क्या बनना था खाने में, रात को नहीं पूछ सकती थी तू? सुबह सुबह चली आई अपना मनहूस चेहरा लेकर। 9 बजे तक खाना चाहिए होता है ना, 7 बजे तू मुझसे आके ये पूछ रही है कि क्या बनेगा। कितने बजे तक खाना बनाएगी तू? हाँ, करमजली कहीं की। तेरे बाप ने एक तो दान दहेज को दिया नहीं ढंग से, ऊपर से जब देखो तब इसकी पागल बेटी आकर मेरे सर पर नाचती है। चली जा यहाँ से, मुझे अपनी सूरत मत दिखाना अभी कुछ घंटे तक, मेरा दिमाग खराब हो गया तुझे देखकर। करमजली, इसके बाप ने सिर्फ 20 लाख रुपए ही तो दिए थे मुझे, और क्या दे दिया इतना बड़ा? अरे मेरा बेटा तो 100 सोने का था, 100 सोने का। अगर किसी अच्छे घर में उसका रिश्ता करती, कम से कम 50 लाख दान दहेज मिलता मुझे, और इसके बाप ने 20 लाख देकर ही पीछा छुड़ा लिया। करमजली, अरे बेटा, ये क्या हुआ तुझे? अरे तू इतनी सुबह सुबह आज फिर, और ये कैसे चल रही है तू लंगड़ा लंगड़ा कर? क्या हुआ तुझे? हाँ माँ, वो मैं बाथरूम में फिसल कर गिर गई, मेरे कमर में चोट लग गई माँ, और कोई बात नहीं है। माँ, भाभी कहाँ है? अरे दीदी, आपको चोट कैसे लग गई? और आपने डॉक्टर को नहीं दिखाया क्या? आपको दवा ले लेनी चाहिए थी दीदी। आप बैठो, मैं आपके लिए कुछ लेकर आती हूँ, और फिर कोई दर्द की दवाई खिला देती हूँ आपको, थोड़ा आराम मिलेगा आपको। हाँ, अच्छे से मेरी बेटी की सेवा कर देना, इसे दवा खिलाकर बाम वाम लगा देना इसके जहाँ चोट लगी है। और मैं जा रही हूँ थोड़ा बाहर, जब तक आऊँ तब तक खाना बनाकर रख देना। वो तो जानती है ना मुझे ब्लड प्रेशर की बीमारी है, तू तो यहाँ कितने सुख चैन से है। देख मेरी बेटी को, बेचारी बाथरूम में गिर गई, एक अच्छा बाथरूम भी नहीं बनवा सकते इसके ससुराल वाले। और तू अपने आप को देख, यहाँ कितने रईस खानदान में, इतने बड़े परिवार में, इतने बड़े घर में तू रह रही है। मेरी बेटी का ही नसीब खराब है, तेरा तो चकाचक है। भाभी, मुझे दवा खाने की और बाम लगवाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अब थोड़ा आराम महसूस कर रही हूँ, पर मैं चाहती हूँ कि मेरा मूड भी थोड़ा अच्छा हो जाए। भाभी, करवा चौथ आ रहा है, हमें उसकी भी तो तैयारी करनी है। आपने भी कोई शॉपिंग नहीं की है, तो चलो ना हम शॉपिंग करके आते हैं थोड़ी सी। अरे नहीं दीदी, मैं कहाँ करवा चौथ की शॉपिंग करती हूँ, वो तो माँ जी ही जो ला कर दे देंगी, उसी में मेरा हो जाएगा। मैं कहाँ शॉपिंग वॉपिंग पे जाऊँगी, थोड़े पैसे मैंने बचा कर रखे हैं, पर अगर मैं गई तो माँ जी मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगी। अरे भाभी, कुछ नहीं होगा, सब आप मेरे ऊपर छोड़ दो, बस आप चलो मेरे साथ। अरे हाँ बहन जी, ले लो जो सी चूड़ी बन गई है आप लोगों की। अरे आप लोगों के लिए तो पूरी दुकान खुली है, करवा चौथ भी आ रहा है, कम से कम 4 सेट चूड़ी तो आप लोग ले ही डालो मेरी। देखो ना भाभी, वो लहंगा कितना अच्छा लग रहा है, मैं तो सोच रही हूँ आपकी करवा चौथ पर लहंगा ही पहनूं, पर बड़ा महंगा है ना भाभी, 2500 का है, कहाँ हम 2500 का खरीद पाएंगे। चलो भाभी, अपने औकात के हिसाब से 400-500 की कोई साड़ी ले लेते हैं। करवा चौथ में कोरी साड़ी चाहिए होती है ना, तो नई साड़ी तो जरूरी है। चलो भाभी, वहाँ देखते हैं। देखा ना भाभी, शॉपिंग करके आने पर मूड कितना अच्छा हो जाता है। अच्छा, पूरा दिन तू घूम रही थी? हाँ, शॉपिंग कर रही थी, और सास का कोई ख्याल नहीं है तुझे? हाँ, पूरा घर का सारा काम धंधा छोड़कर गई थी महारानी बाजार करने? हाँ माँ जी, मैं तो मना कर रही थी, वो बस दीदी ने कहा तो मैं चली गई। माँ जी माफ कर दीजिए। माँ, मैंने ही कहा था भाभी को अपने साथ चलने के लिए,
मुझे भी तो करवा चौथ की शॉपिंग करनी थी। मुझे कुछ पैसे मैंने बचा कर रखे थे, भाभी ने भी कुछ पैसे बचा कर रखे थे, तो हम दोनों ननद भाभी शॉपिंग करने चले गए। इसमें इतनी बड़ी बात क्या है माँ? आप भाभी को कहीं आने जाने क्यों नहीं देती माँ? भाभी भी तो इंसान है, उन्हें भी तो कहीं बाहर घूमने आने जाने देना चाहिए आपको। क्या आप उन्हें इस घर की चार दीवारी में कैद करके रखना चाहती हो? अरे नहीं मेरी प्यारी बेटी, तूने कहा था तब कोई बात नहीं है, इसे मुझे पहले बताना चाहिए था ना कि तू उसे लेकर गई थी। तब कोई बात नहीं। अरे अब बहू है मेरी तो थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है, कहाँ जा रही है, कब जा रही है, बस और कोई बात नहीं बेटा। तू तो जानती है मैं तेरी भाभी का कितना ख्याल रखती हूँ। देख देख आ गई तेरी लुगाई, और देख साथ में शॉपिंग करके आई है महारानी। खूब तुझसे पैसे लेती है और जा जाकर इधर उधर खर्चा करती है, और अपने मायके से 1 रुपए भी लेकर नहीं आती। आज तो तुझे हम माँ बेटे बताएंगे मिलके। बहुत तेरी शॉपिंग हो रही है ना, ठेला इधर दे कमीनी। हाँ माँ, मारो इसे, मारो, खूब मारो। कमीनी, चली जाना अब मेरे घर से, दोबारा दिखाई मत पड़ना। अपनी माँ से कह देना जितना दान दहेज का पैसा सब दबा कर बैठी है ना बुढ़िया, अगर मुझे उसमें से पैसे नहीं मिले ना तो तुझे तो इस घर में मैं दोबारा लाऊंगी नहीं। अब उससे कह देना, अपना तो खूब दान दहेज पाई है, मुझे खाली हाथ अपनी लड़की पकड़ा दी। उससे कह देना कि जितना भी रुपए पैसा उसे मिला है ना उतना ही मुझे भी चाहिए, और अगर उसने नहीं दिया तो अपनी बेटी को रखे अपने घर में। मुझे सब पता है तेरी माँ को कितना दान दहेज मिला है, और सब पता है मुझे किस तरह से वो अपनी बहू को रखती है। मैं ही बेकार थी, तुझे हमेशा मैंने खूब आजादी दी और बिना दान दहेज के तुझे इस घर में ले आई। और वो तो तेरी माँ का जब मुझे सुना, जब मुझे पता चला, तब मुझे पता चला कि किस तरह से बहू को घर में रखना चाहिए और कितना उसे आजादी देनी चाहिए और कितना दान दहेज लेना चाहिए। जाके बोल देना अपनी माँ को कि मुझे भी पैसे चाहिए। जानता है बेटा, खूब सारा दान दहेज लिया है इसकी माँ ने इसकी भाभी के घर वालों से। अरे इतना दान दहेज लिया है कि वो लोग अभी तक कर्जे में है, इधर उधर से उधारी करके किसी तरह अपना काम चला रहे हैं। और बुढ़िया अपनी बेटी मुझे ऐसे खाली हाथ थमा दी। देखना मैं भी अब उससे पैसा निकलवा कर रहूंगी। ठीक है माँ, आप जो भी करो आप बिल्कुल सही ही करोगी। मुझे आपके फैसले से कोई एतराज नहीं, जो ऐसा आपको ठीक लगे वैसा आप करो। करम चली नाच बेटी, बोलती क्यों नहीं? हाँ, मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं देती तू? हाँ, ऐसे बुत बनकर क्यों खड़ी है? बोल। मम्मी जी, मैं नहीं बोलना चाहती। मैं कुछ बोलूंगी तो आप मुझे फिर से मारोगी। मैं मार नहीं खा सकती मम्मी जी, प्लीज मुझे मत मारिएगा। मारूंगी तो मैं है ही, मार खाने लायक काम करेगी तो मार नहीं खाएगी भला। और वैसे भी तुझे तो देखे मुझे गुस्सा लगती है। तेरे बाप से जितना पैसा मांगा था उतना उस बुढ़े ने दिया नहीं मुझे। 50 लाख के बदले 20 लाख देकर अपनी लड़की थमा दी मेरे बेटे को, और मेरा तो घर बर्बाद हो गया तुझे लाकर। देखिए जी, आप माँ जी को कुछ समझाते क्यों नहीं? बल्कि आप भी मुझे इस तरह की बातें सुनाते हो। मेरे पापा के पास नहीं था इतना देने को, उन्होंने पहले ही मना कर दिया था। माँ जी बात बात पर मेरे घर वालों को गाली देती हैं, मुझे इतना टॉर्चर करती हैं, मुझे तो मारती भी हैं वो। इसमें मैं क्या करूं? मैं घर के इन सब झमेलों में नहीं पड़ता। माँ का जैसे मन करे वैसे वो घर चलाए, तुम्हारा जैसे मन करे रहो या ना रहो, मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मैं अपने काम से जा रहा हूँ बाहर। अरे दीदी आप, अरे ये क्या हुआ आपको? आप इतना रो क्यों रही हैं? क्या हुआ दीदी? भाभी भाभी, मुझे मेरी सास ने मारकर घर से निकाल दिया। अब मैं वहाँ कैसे जाऊँ, मैं कहाँ जाऊँ? इसलिए मेरे पास यही रास्ता था कि मैं अपने घर ही आ जाऊँ। अरे क्या बोल रही है तू? शादी के तेरे 3 साल हो गए और अब उन लोगों ने तेरे साथ ऐसा किया? कैसे कर सकते हैं ऐसा वो? माँ, ये मेरे साथ तब से शुरू हुआ जब से भैया और भाभी की शादी हुई है। माँ, आपने भाभी और उनके घर वालों से कितना दान दहेज लिया? हाँ, मेरी सास कह रही थी कि आपने बहुत सारे रुपए पैसे लिए हैं, सब दबा कर बैठ गई आप। और वो ये भी बता रही थी कि भाभी के घर वाले आज तक कर्जे में डूबे हुए हैं। माँ, आपने कितना दान दहेज लिया? आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी माँ। आपकी वजह से मेरे साथ आज ये सब कुछ हो रहा है। मेरी जब नई नई शादी हुई थी, बिना दान दहेज के मैं उस घर में गई थी। मेरे पति, मेरी सास सब मुझे कितना मानते थे, पर आप जो भी यहाँ करती हो ना भाभी के साथ, वो पता नहीं कैसे मेरी सास को पता चल जाता है, और वो भी ठीक मेरे साथ वैसे ही व्यवहार करती हैं। न तो मुझे कहीं आने जाने देती हैं, ना ही वो मेरे हाथ में घर खर्च के लिए पैसे रखती हैं, ना ही तो वो मुझे कोई आजादी देती हैं, और ऊपर से अब तो दान दहेज के लिए वो मुझे मारने पीटने भी लगी। बताओ ना माँ, आपने वाकई में क्या भाभी के घर वालों से दहेज लिया है?
ए जी, आप जाइए ना, रचना दीदी के घर जाइए और जाकर उनके ससुराल वालों से पता करिए कि क्या हो सकता है। हमें रचना दीदी के गृहस्थी को बचाना होगा। मैं रचना दीदी का घर टूटते हुए नहीं देख सकती। वो मुझसे कितना प्यार करती हैं। उन्होंने इस ससुराल में भी मुझे मायके वाला प्यार दिया, अपनी बहन की तरह रखा मुझे कभी उन्होंने कोई दुख नहीं होने दिया। ए जी, मैं रचना दीदी का घर टूटते हुए नहीं देख सकती। आपसे मेरी हाथ जोड़कर विनती है, आप उनके ससुराल जाइए और वहां जाकर सब कुछ ठीक कर दीजिए। उन्हें जितना भी दान दहेज रुपए पैसा चाहिए आप दे दीजिए, पर हम अपनी दीदी का घर टूटते हुए नहीं देख सकते। पर वो पैसे तो मैं नहीं लौटा सकती, वो तो मुझसे खर्च हो गए। अब जी देखिए, मेरे पास जो भी गहने बचे खुचे हैं, जो कुछ भी है, मैं सब बेच दूंगी। आप वो सब बेच दीजिए मेरा, और आप ऑफिस से लोन ले लीजिए। वो लोन धीरे धीरे हम चुका देंगे। आप रचना दीदी का घर बचाइए। उन लोगों को जितना पैसा चाहिए आप दे दीजिए। आप प्लीज प्लीज उन लोगों से बात करिए और रचना दीदी का घर बचाइए। देखो, मैं कोई गलत बात नहीं कर रही। तुम्हारी शादी में तुम्हारी माँ ने 20 लाख रुपए लिए थे तुम्हारे दुल्हन के घर वालों से, और साथ में दान दहेज टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी और वॉशिंग मशीन और पता नहीं क्या क्या घर का सामान भी लिया था। इतना दान दहेज लिया था कि वो लोग आज तक कर्जे में डूबे हैं। तो क्या तुम लोग कर्जा करके हमें नहीं दे सकते? हम भी तो तुम्हारे घर से बेटी लाए हैं, और फिर जैसे तुम्हारी माँ तुम्हारी दुल्हन को रखती है, वैसे ही मैंने भी तुम्हारी बहन को रखा। इसमें गलत क्या है? और फिर मैं भी तो देख देख कर ही सीखूंगी ना लोगों को। मुझे उतना रुपया पैसा चाहिए। आपको गारंटी चाहिए ना कि उसके बाद हम आपकी बहन को परेशान नहीं करेंगे। मैं लिख कर देने को तैयार हूँ कि इसके बाद हम आपसे कभी भी कोई दान दहेज की डिमांड नहीं करेंगे। मैं स्टाम्प पेपर पर लिखवा दूंगा, आप कहेंगे तो। मैं उसके बाद आपकी बहन को हम कभी दान दहेज के लिए प्रताड़ित नहीं करेंगे। पर मुझे भी 20 लाख रुपए और जितना मेरी माँ मांग रही है घर गृहस्थी का, उतना सारा सामान, सब कुछ चाहिए मुझे भी। माँ, वो लोग स्टाम्प पेपर पर लिख कर देने को तैयार हैं कि वो कोई भी दान दहेज की डिमांड नहीं करेंगे। और माँ, उन्होंने कहा है लेकिन जितना आपने दहेज लिया था उतना सब उनको चाहिए। टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी, वॉशिंग मशीन, और उसके साथ साथ में 20 लाख रुपए भी। जी देखिए, आप लोन ले लीजिए ऑफिस से, और जो भी हमारे घर में गहने हैं मेरे, और जो भी कुछ हम बेच सकते हैं, जो भी ज़मीन हमारे हक हिस्से की है, कुछ ज़मीन बेचकर आप रचना दीदी का घर बचा लीजिए। मैं रचना दीदी का घर टूटते हुए नहीं देख सकती, प्लीज़। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं आज ही ऑफिस से लोन ले लेता हूँ। मेरी भी गलती है, माँ तुम्हारे साथ इतना गलत व्यवहार करती थी और मैं माँ का साथ देता था। तुम तो घर को जोड़ने वाली हो यार, तुम घर के लिए कितना सोचती हो, मेरी बहन के लिए कितना कर रही हो तुम। मुझसे वाकई में गलती हो गई, मुझे माफ़ करना। मुझे गलत काम में माँ का साथ नहीं देना चाहिए था। हाँ मेरी बच्ची, मुझे भी माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। तेरी अच्छाई को नहीं समझ पाई मैं। तेरे परिवार से कितना दान दहेज ले लिया, उन लोगों को कितना दुख दिया मैंने, और तू मेरी दिन रात सेवा करती थी, तुझे कितना परेशान किया मैंने, तुझ पर तो मैंने हाथ भी उठाया, और तू मेरी बेटी के लिए इतना कर रही है। मुझे माफ कर दे बेटा। हम ये कैसे भूल जाते हैं कि बहू भी किसी की बेटी होती है। वही दुख जब हमारी बेटी को मिलता है तो हमें कितना अफसोस होता है, हमें कितना दर्द होता है, और जब हम वही दुख किसी दूसरे की बेटी को देते हैं तो हम बिल्कुल भी नहीं सोचते। बहू भी तो किसी की बेटी है, भले ही हमारी ना हो। अपना घर परिवार छोड़कर हमारे भरोसे ही तो वो हमारे घर में आती है, और हम उसके साथ ऐसा बर्ताव करते हैं। माफ कर दे बेटी, मुझे माफ कर दे। माँ जी, आप लोग मेरे साथ खुश रहे, मुझे बस यही चाहिए था। मेरा भी सम्मान हो इस घर में, मैं भी इस घर में नौकर ना समझी जाऊं, बल्कि इस घर की मेंबर बन सकूं। बस यही इच्छा थी मेरी, जब से मैं शादी होकर इस घर में आई थी तब से। भाभी, आपके साथ इतना सब कुछ होता था, फिर भी आपने मुझे कभी कुछ नहीं बताया। भाभी, आप मुझसे इतना प्यार करती हो, मैंने आपके लिए क्या कर दिया? आपने तो मेरा घर बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। भाभी, आप जैसी भाभी बहुत नसीब से मिलती है लोगों को। मेरी माँ ने गलत किया आपके साथ, उन्होंने आपके परिवार से दान दहेज लिया, और उनके इन कर्मों का दंड मुझे भुगतना पड़ा। ये सब मेरी माँ की करनी थी भाभी। दीदी, आप तो हमेशा मेरे साथ अच्छे से ही रहती थी। आपने मुझे अपनी बहन की तरह समझा, कितना भी दुख हो मुझे आप हमेशा मेरे साथ खड़ी रही। दीदी, आपका अच्छे से बर्ताव करना ही मेरे लिए बहुत कुछ था। दीदी, मैं आपका घर टूटते हुए नहीं देख सकती, उसे बचाने के लिए जो कुछ भी करना पड़ा मैं करूंगी। अपने बहन होने का फर्ज मैं भी अदा करूंगी। ये सब कुछ मेरी गलती है, मेरी गलती की वजह से आज
ये सब हो रहा है। मेरी बेटी को इतना कुछ सहना पड़ा मेरी गलती की वजह से, क्योंकि मैंने अपनी बहू के साथ गलत किया और उसका दंड मेरी बेटी को भुगतना पड़ा। हाँ दोस्तों, किसी के साथ कभी इतना बुरा नहीं करना चाहिए कि जब वही बात अपने पर आए तो हम सह न पाए। मैंने जो अपनी बहू के साथ किया वही जब मेरी बेटी के साथ हुआ तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। ये बहुत ही दुख की बात है कि हम दूसरों की बेटी को अपने घर में तो ले आते हैं पर उसे अपनी बेटी नहीं समझते। अरे वो भी तो किसी की बेटी होती है, भले ही हमारी ना सही, दुख दर्द उसे भी होता है। हमें उसके भी दुख दर्द का ख्याल रखना चाहिए। आखिर अपना पूरा परिवार छोड़कर वो नए परिवार में हमारे भरोसे ही तो आती है, और अगर हम ही उसके साथ ऐसा बर्ताव करेंगे तो फिर वो कहाँ जाएगी बेचारी। वही बात जब हमारी खुद की बेटी के साथ होती है तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। इसलिए बहू और बेटी दोनों को हमेशा बराबर का दर्जा दीजिए। और इसी सोच के साथ मैं चलती हूँ दोस्तों। आप सबको धन्यवाद।